एवरीवन, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल गुड। तो जैसा कि आप सबको पता है कि सीटेट का एग्जाम हमारा 21 जनवरी को है, जिसमें 2 या 3 दिन का टाइम और रह गया है। तो आशा करता हूँ आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे और बहुत लोगों की प्रिपरेशन तो पूरी भी हो गई होगी। तो आप लोग अच्छे से अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर रहिए। एग्जाम क्योंकि 21 जनवरी को ही आपको होगा, ठीक। और बेसिकली आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि देखिए, कोई भी एग्जाम हो, हम कितना भी प्रिपेयर कर लें, कितनी भी प्रिपरेशन पहले से कर लें, लेकिन जो क्वेश्चंस होते हैं, जैसे 150 नंबर का क्वेश्चंस है, 150 क्वेश्चंस है, उसमें से आपके 10 या 5 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं आते हैं, ठीक। तो उनको हमें लास्ट मोमेंट में तुक्का मारकर ही आना पड़ता है। तो तुक्का भी हम कुछ भी लगाकर चले आते हैं, ए बी बी सी सी करके कुछ भी, तो हमारा तुक्का सही नहीं होता है। ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 क्वेश्चन उसमें से सही होते हैं। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में उसी बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कि तुक्का भी हमको किस तरह से लगाना है, कौन से ट्रिक्स आजमा कर और किस तरह से साइंटिफिक तरीके से हमें तुक्का लगाना है, ताकि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही हो सके। क्योंकि आपको पता है कि सीटेट में नेगेटिव मार्किंग तो होती नहीं है, तो उसको हमें पूरा फायदा उठाना है और तुक्का जो हमें नहीं आ रहा है उसको इस तरह से लगा के आना है कि ताकि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही हो सकें, ठीक। तो शुरू से बात करते हैं हम। जैसा कि आप लोग एग्जाम हॉल में जाइए, पॉजिटिविटी लेकर जाइए, एकदम माइंड को अपना फ्रेश करके जाइए, ठीक। इसके बाद आप लोग अपना बुकलेट मिलेगा, आप लोगों को जो OMR मिलेगी उसको आप अच्छे से भर लीजिएगा, फिल कर लीजिएगा। और रोल नंबर पर आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि रोल नंबर की वजह से हर साल बहुत से बच्चों का OMR चेक भी नहीं होता है। तो आप लोग OMR पर अच्छे से रोल नंबर फिल कर दीजिएगा और लास्ट में 3 या 4 बार उसको क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा, ठीक। इसके बाद आप लोग बुकलेट मिलेगा, आप लोगों को बुकलेट देखिएगा। इसके बाद आप लोग देखिएगा कि जितने क्वेश्चंस आपको पूरी तरीके से श्योर हैं, जिन क्वेश्चंस में आप, जैसे आपके 80 या 90 क्वेश्चंस आपके बिल्कुल श्योर हैं, तो उनको आप पहले लगाना शुरू कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप 1 से लेकर लास्ट तक 1 से लेकर 150 तक क्वेश्चंस आप सीरियल वाइज लगाना शुरू कीजिए, और जो आपको बीच में क्वेश्चंस नहीं आते हैं उनको भी आप गोला लगाते हुए उसी समय तुक्का लगाकर चले आएं। ऐसा नहीं है, आपको तुक्का स्टार्ट में बिल्कुल भी निकालना है। शुरू में आपको जितने क्वेश्चन श्योर हैं केवल उन्हीं को ही आपको अटेम्प्ट करनी है, ठीक। और क्वेश्चन जो आपको श्योर है, ऐसा नहीं है आप पढ़ते जाइए और बुकलेट पर टिक करते जाइए और सोचिए कि बाद में OMR में भरेंगे, गोला करेंगे, ऐसा नहीं है। आप OMR में गोला करते हुए चलिए और क्वेश्चंस को पढ़ते हुए चलिए, ठीक। तो ये हो गए जो हमें क्वेश्चंस आते थे उसके बारे में। अब जो क्वेश्चंस हमारे जैसे 90 क्वेश्चंस आते थे और जो हमारे 60 क्वेश्चंस नहीं आते हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं कि उनको किस तरह से अटेम्प्ट। जैसा कि आप सबको पता है कि सीटेट में ज़्यादा से ज़्यादा लेंदी क्वेश्चंस आते हैं, 3 या 4 लाइनर्स के क्वेश्चंस आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 5-5, 6-6 लाइन के भी क्वेश्चंस होते हैं, जिनको आप पढ़ते पढ़ते लास्ट में भूल जाएंगे कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। तो उन क्वेश्चंस के आपको ऑप्शन देखने हैं। ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो उन क्वेश्चंस के 3 ऑप्शन जो आपके होंगे वो लगभग सिमिलर होंगे। जिस तीनों क्वेश्चन, तीनों ऑप्शंस के जो आपके मतलब निकलेगा वो लगभग सेम निकलेगा, और जो एक ऑप्शन आपका रहेगा वो बिल्कुल डिफरेंट रहेगा, उसका तीनों से अलग नाता रहेगा। तो जो आपका डिफरेंट रहेगा वही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, क्योंकि 3 के तो आपके अर्थ बिल्कुल सेम निकल रहे हैं, तो तीनों तो सही हो नहीं सकते। तो आपका जो एक डिफरेंट है वो आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक। दूसरी बात, आप ऑप्शन जब देख रहे हैं तो आप देखेंगे कि 3 ऑप्शंस आपके 1 लाइनर रहेंगे और एक ऑप्शन आपका डिस्क्राइब तरीके से 3 या 4 लाइन में रहेगा। तो जो ऑप्शन आपके लंबे हैं, लॉन्ग ऑप्शन में जो आपका आंसर दिया गया है, वो ऑप्शन आपके ज़्यादा से ज़्यादा सही होने के चांसेस रहते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप उठाकर देख लीजिए कि 3 क्वेश्चंस, 3 जो ऑप्शन में 3 ऑप्शन है वो 1 लाइनर जो है वो नहीं सही होते। जो अच्छे से डिस्क्राइब तरीके से पॉजिटिव वे में लिखा रहता है वो ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि लास्ट मोमेंट में जो हमारे 1 या 2 मिनट केवल बचे हुए होते हैं, तो हमें क्वेश्चंस भी पढ़ने का मौका नहीं मिलता है, तो हम कुछ भी ऐसा टिक करके चले आते हैं। तो अगर जब ऐसा हो तो आप लोग जब क्वेश्चंस नहीं पढ़ रहे हैं तो ऑप्शन में जो आपको लॉन्ग ऑप्शन दिखे उसी को आपको तुरंत टिक कर देना है, ज्यादा से ज्यादा सही होने के चांसेस उसके होते हैं। तीसरी बात, ऑप्शन में जो बोथ इज राइट होता है वो और ऑल ऑफ अबव, इन दोनों ऑप्शंस के ज्यादा से ज्यादा सही होने के चांस रहते हैं। जिन भी क्वेश्चंस में आपके ये दोनों ऑप्शन दिखे कि उपरयुक्त सभी सही हैं, ऑल ऑफ अबव इज राइट और बोथ आर सही, मतलब दोनों सही हैं, तो वो ऑप्शन आपके लगभग लगभग सही होने के चांसेस रहते हैं, आप उसको टिक कर सकते हैं। क्योंकि सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस इसी से पूछे गए हैं, और जो बोथ और ऑल ऑफ अबव हैं वो हमेशा से सही होते हैं। चौथी बात, जो आपका सही मिलान करने वाला आता है क्वेश्चंस, सही मिलान करने में जो आपके 4 क्वेश्चंस रहेंगे और 4 उसको मिलान करना रहेगा। तो अगर चारों में से आपके एक भी आपको आ रहा है, एक भी का आंसर आप मिला ले जा रहे हैं कि एक का तीसरा होगा, एक का चौथा होगा, तो अगर आपको एक आ गया तो आप पहले ऑप्शन चेक कर लीजिए। ऑप्शन में देखेंगे आंसर में जो आपको एक श्योर है उसका आंसर जहां पर होगा और जो बिल्कुल सही होगा उसी के हिसाब से आप तीनों के ऑप्शन आंसर से ही चेक कर सकते हैं, और ऑप्शन में ही उसका आंसर छिपा होता है। क्योंकि चारों में से आपको जब एक आ रहा है तो ऑप्शन में देखेंगे कि वो एक कहां पर है और उसके बाद वो तीनों उसके साथ किस किस जगह पर जा रहे हैं, तो वो ऑप्शन आपका सही होगा। तो आप ऑप्शन चेक कर भी आंसर लगा सकते हैं सही मिलान वाले, अगर आपको उसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आपको आ रहे हैं सही मिलान करने वाले। नेक्स्ट बात, टैग वर्ड्स। आप लोगों ने देखा होगा कि कई क्वेश्चन में जब टैग वर्ड्स की बात आ जाती है, केवल, नहीं, निगेटिव वे में जब आता है, तो मैं क्वेश्चन पढ़ता ही नहीं मुझसे, क्योंकि मुझे पता है कि वो निगेटिव है, तो वहां पर टैग वर्ड्स का यूज होता है। तो जहां भी आपके ऑप्शन में क्वेश्चंस में केवल, रट्टा मारना,
शिक्षा केंद्रित ऐसे क्वेश्चंस आए उनको आपको पढ़ना ही नहीं है, वो बिल्कुल आप उसको एलिमिनेट कर दीजिए क्योंकि वो बिल्कुल गलत होगा। और अगर निगेटिव वे में पूछा गया है तो वो आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक, तो टैग वर्ड्स का आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूज करके जो आपके जो नहीं आ रहे हैं क्वेश्चन, लास्ट में तुक्का मारने वाली बात, उसको आप तुक्का मारेंगे तो वो आपके क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सही होने के चांस रहते हैं। लास्ट जो मेन बात है, जैसा कि आप सबको पता है कि 75 नंबर का क्वेश्चन आता है कंटेंट और 75 नंबर की पेडागॉजी। तो 75 नंबर का जो आपका पेडागॉजी होता है उसमें आप बस आंख मूंद कर चाइल्ड सेंटर्ड की बात ढूंढिए। आपको केवल केवल पॉजिटिव वे में रहना है पेडागॉजी में। जितना ज़्यादा आप बच्चे को पॉजिटिव वे में देखेंगे उतना ज़्यादा आपके क्वेश्चंस बिल्कुल सही होंगे। आप बस आपके घर में कोई बच्चा है, आसपास कोई बच्चा है, उसको ध्यान में रखकर आप उसके साथ किस तरह से पॉजिटिव तरीके से सकारात्मक रूप से ट्रीट कर रहे हैं उसको पढ़ाने के लिए, बस उसी को आपको सीडीपी में उतारना है। जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव रहेंगे पेडागॉजी में उतना ज़्यादा आपके क्वेश्चन सही होने के चांस रहते हैं। कंटेंट में आपके ट्रिक्स काम नहीं आएंगे, कंटेंट में आपके एलिमिनेशन टैग्स काम में आएंगे। ठीक, क्योंकि कंटेंट जो होता है वो होता ही है, उसको आपको एनसीईआरटी की बुक से पढ़कर ही देना होगा क्योंकि उसमें कोई तुक्का या फिर रटने जैसी बात नहीं होती है या फिर अंदाजा लगाने जैसी बात नहीं होती है। जो कंटेंट होता है उसको उसका एक एग्जैक्ट आंसर होता है, उसको आपको देना ही होगा। लेकिन जो पेडागॉजी होती है उसमें आप पॉजिटिव वे में जाकर बच्चों को चाइल्ड सेंटर्ड करके पूरे ऑप्शंस को आप सही टिक कर सकते हो। कुछ भी गलत नहीं होगा अगर आप पॉजिटिव वे में। आपको क्या क्या बताया, पहले आपको जो आ रहा है उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, जो नहीं आ रहा है उसको एलिमिनेट कर देना है। ठीक, और गोला भरते हुए चलना है। ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे कोई लास्ट में सारे गोले एक साथ भरेंगे तो आप गोला भी नहीं भर पाओगे और आपका टाइम निकल जाएगा। तो ऐसा रिस्क मत लीजिए, आप क्वेश्चंस पढ़ते पढ़ते साथ में गोला भी लगाते हुए चलिए। दूसरा बात मैंने आपको बताया कि जो ऑप्शन में आपका ऑल ऑफ एबव और बोथ आर राइट होगा वो आपके बिल्कुल हमेशा सही होंगे, तो उसको आपको टिक करके आना है तुक्का के रूप में। ठीक, और चौथी बात मैंने आपको बताई, टैग वर्ड्स का आप ज़्यादा यूज कीजिए। टैग वर्ड्स आप रट लीजिए कि कौन कौन से टैग वर्ड्स हैं पॉजिटिव और निगेटिव, और उन्हीं टैग वर्ड्स के हिसाब से आप ऑप्शन को एलिमिनेट और सिलेक्ट करने में लगाइए। इसके बाद मैंने आपको मिलान वाले में बताया कि अगर आपको मिलान वाले में 1 या 2 भी आ रहा है तो आप 1 या 2 को मिलान करके ऑप्शन चेक करके उसके साथ जो 2 राइट आ रहे हैं उसको भी आप टिक कर सकते हो। अगर आपके मिलान में से 2 क्वेश्चन में आपको आंसर सही आ रहे हैं, 2 को आप अच्छे से मेल कर ले जा रहे हैं, तो बाकी 2 को आप ऑप्शन में से छाट कर लगा सकते हो। इसके बाद मैंने आपको बताया कि जो लॉन्ग ऑप्शन हैं वो आपके हमेशा राइट होते हैं सीटेट में। जो पॉजिटिव वे में लिखा रहता है 3 या 4 लाइन में जो ऑप्शन आपके लिखे रहेंगे वो ऑप्शन बिल्कुल आपका हमेशा से सही होगा। और लास्ट बात मैंने आपको बताई कि चाइल्ड सेंटर्ड, जितना ज़्यादा आप बच्चे को पॉजिटिव वे में और जितना ज़्यादा आप बच्चे को महत्व देंगे उतना ज़्यादा आपकी पेडागॉजी के क्वेश्चन सही होंगे। तो मैंने जो भी आज आपको ट्रिक और फार्मूले बताए हैं उसको आप अपने एग्जाम हॉल में जरूर ट्राई कीजिएगा। पहले तो आप अपने पॉजिटिव वे में जाकर क्वेश्चंस को पूरा सॉल्व कीजिए, जो जो आपके क्वेश्चंस अच्छी तरह से श्योर हैं आ रहे हैं। इसके बाद जो क्वेश्चंस में आप फंस रहे हैं लास्ट मोमेंट में, उनमें आप ये टिक्स और फार्मूले लगाकर आप टिक करके आइए। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके सही होने के चांस रहते हैं। तो क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आपके 150 में से 150 क्वेश्चंस पूरे आते रहे होंगे। ठीक, तो आपको टिप्स और फार्मूले तो लगाना ही पड़ेगा लास्ट मोमेंट में, जिसको आप तुक्का भी बोल सकते हो। तो उसी तरह से आप तुक्का लगाकर आइए कि एक साइंटिफिक वे में तुक्का लगा के आइए। ऐसा नहीं है कि कुछ भी आंख मूंद कर आप लगा दे रहे हो आपका सही हो जाएगा, ऐसा नहीं पेपर सेट किया जाता है। जो पेपर सेट करता है उसके भी पास भी दिमाग होता है। तो अगर आप साइंटिफिक वे में आप तुक्का लगाएंगे तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही होंगे। और ये जो मैंने आपको ट्रिक बताई है उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपनी पढ़ाई थोड़ी बहुत की है। ऐसा नहीं है जिनको कुछ भी पता नहीं है और वो लास्ट मोमेंट में सोच रहे हैं कि तुक्का लगा के वो सीटेट क्रैक कर लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो जिन्होंने अपनी तैयारी अच्छे से की है उनका जो लास्ट में कुछ क्वेश्चंस बचते हैं उनके लिए ये ट्रिक्स है कि आप उन ट्रिक्स को फॉलो करके भी आप उन क्वेश्चंस को सही कर सकते हो। और अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। और एक बार आप लोग अपना एडमिट कार्ड जरूर चेक कर लीजिए क्योंकि इस बार टाइम टेबल में चेंज हुआ है। जो आपका पेपर 2 है वो फर्स्ट मॉर्निंग शिफ्ट में रहेगा और जो सेकंड है वो सेकंड शिफ्ट में रहेगा। तो जिनका पेपर दोनों है वो मॉर्निंग शिफ्ट से जाएंगे और जिनका पेपर सेकंड है वो मॉर्निंग शिफ्ट में बिल्कुल जाएंगे। क्योंकि ये मत सोचिए कि आप हर बार की तरह अगर आपका पेपर सेकंड ही केवल है तो आप शाम के टाइम में जाए सेकंड शिफ्ट में, ऐसा नहीं है। आप लोगों का टाइम टेबल इस बार चेंज किया है, तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा ताकि आपका एग्जाम छूटे ना। तो एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए।